हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 या कह दीजिए सवाल नंबर 2। इस सवाल को हम बोर्ड पैटर्न के हिसाब से ही हल करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। साथ में ही आपको जहां जहां पर भी जरूरत पड़ेगी या कह दीजिए मुझे जहां जहां भी लगेगा कि आपको समझाने की आवश्यकता है, वहां पूरे डिटेल से मैं आपको इस बिंदु पर बात करूंगा। यहां पर हम किसी भी प्रकार का शॉर्टकट का उपयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हो सकता है आपके 5 मिनट अधिक लगे, पर इस सवाल को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे और इसको हल भी कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 या कह दीजिए सवाल नंबर 2 क्या लिख रखा है देख लेते हैं। इसमें दे रखा है आकृति 6.35 में, ये हो गई आपके पास में आकृति 6.35। फिर क्या दे रखा है त्रिभुज ओडीसी। अब देखिए त्रिभुज ओडीसी कहां दे रखा है, ओडीसी ये वाला है वो आपका त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज ओबीए। अब देखिए त्रिभुज ओबीए कहां है, ओबीए कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपके दोनों क्या दे रखे हैं, समरूप। साथ में क्या दे रखा है, कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री। बीओसी कहां है, बीओसी ये आपको दे रखा है 125 डिग्री। और कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री। यहां से देखिए सीडीओ कहां है, सीडीओ ये वाला आपका 70 डिग्री है। इतनी बात आपको दे रखी है। आपको ज्ञात क्या क्या करना है, कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओएबी आपको ज्ञात करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो दे रखा है उसको आपको लिखना है और जो दे रखा है उसी से सवाल हल होगा। आपको जो दे रखा है उसको बहुत बेहतर तरीके से यहां उतार दीजिए। पहले लिखेंगे दिया है, आपको जो दे रखा है उसको उतार दीजिए, दिया है। आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है त्रिभुज ओडीसी, ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए ये वाली बात दे रखी है, हमने उतार दिया। दोनों त्रिभुज आपको दे रखे हैं। साथ में ही कोण दे रखा है, कोण बीओसी, कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री और कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री। कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री। ये आपको इतनी बातें दे रखी हैं, जो दे रखा है उसी से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो आपको पहले इसको बहुत बेहतर तरीके से उतार देना है। फिर क्या करना है, ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है वो लिख दीजिए। ये तीनों कोण आपको ज्ञात करने, यहां लिख दीजिए ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना आपको, कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओएबी। ये तीन कोण आपको ज्ञात करने। अब देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले जिसको आपको हल करना है पहले लिख दीजिए कौन सा कोण ज्ञात करना है आपको, कोण डीओसी। तो पहले लिख दीजिए कोण डीओसी आपको क्या करना है, हल करना है कि इसका क्या उत्तर है। ये हो गया कोण डीओसी। अब कैसे हल करेंगे डीओसी को वो देखिए। तो हमको जो चीज दे रखी होती है उसी में से किसी का एक का प्रयोग करके हम दूसरे कोण को हल करते हैं। यहां पर देखिए बीओसी ये कोण हमको दे रखा है 125 डिग्री और इसी के पास में यहां देखिए कोण डीओसी हमको ज्ञात करना है। अब आप एक बात को याद रखिए, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस कोण को देखते कैसे। यहां देखिए डी दे रखा है एक लेटर, बीच में ओ है और सी है, बीच वाला आपका कोण होगा और इन दोनों लेटरों को आपको पकड़ना है। तो सबसे पहले डी कहां है, डी ये रहा, बीच में कौन कौन सा गया, ओ और ये सी। क्या डी ओ सी का मतलब आपको ये कोण ज्ञात करना है। और यदि कहीं आपको डी ओ ए दे रखा होता तो इस कोण को देखिए कैसे पकड़ते आप, डी को पकड़ते, डी फिर बीच में ओ होता, ओ और ए दे रखा हो तो ए कहने का मतलब आपके पास में फिर ये कोण होता।
आपको कोण को पकड़ने आना चाहिए कि कोण कहां पर बना हुआ है। जैसे DOC कहा तो आपने ये कोण कहां बनाया, और DOA दे रखा होता तो आपके पास में ये कोण होता। तो बीच वाली जो आपका लेटर होता है वो कोण होता है, इस बात को आप याद रखिए। तो इस प्रकार से हमको ये वाला हमको ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। इसको ज्ञात करने के लिए अब देखिए आपके पास में ये वाली रेखा दिख रही होगी BOD, या कह दीजिए DOB। ये वाली रेखा आपके पास में कुछ इस प्रकार से तिरछी बनी हुई DOB, पर मैं अभी आपको समझाने के लिए सीधा बना देता हूं। ये होगी आपकी सीधी रेखा। इसमें कौन सा दे रखा है D, बीच में बिंदु है O, और ये हो गया B। अब हमारे पास में ये बन गया है कोण। अब आप बताइए ये DOB कोण कितना है। यदि आपको पता हो तो ये DOB कोण आपके पास में 180 डिग्री है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए यहां पर ये कोण बना रहा है, तो यहां से लगा करके यहां से शुरू हुआ और यहां से घूम करके यहां तक बना, यानी कि देखिए आप आधा वृत्त बन रहा है। यदि ये पूरा वृत्त यूं घुमा देते तो 360 होता वृत्त का। इसमें से आपके पास में सिर्फ इतना कोण दे रखा है यहां वाला, तो ये हो गया आपका आधा, 360 का आधा, ये हो गया 180 डिग्री कोण। और कहां पर बना हुआ है, एक रेखा पर बना हुआ है। तो इस प्रकार के जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। आधा वृत्त होने के कारण ये 180 डिग्री भी हो गया, और इस कोण को कहते हैं रेखिक कोण। नाम को याद रखिए, ये हो गया आपके पास में रेखिक कोण। ये जो लाइन बनी हुई है BDOB जो कोण है आपके पास में वो रेखिक कोण है। पर फिर देखिए यहां पर DOB ये वाला रेखिक कोण, ये वाली लाइन आपके पास में होगी। फिर देखिए यहां से O से C तक यहां पर मिला हुआ एक लाइन, यहां देखिए ये OC, मैं यहां पर इसको खींच देता हूं। ये हो गया O, ये वाला O, और ये हो गया आपके पास में C। अब देखिए यहां से BOC ये वाला जो कोण है आपको दे रखा है 125 डिग्री। ये कोण आपको दे रखा है 125 डिग्री। अब बताइए यहां से कह दीजिए ये वाला जो कोण आपको ज्ञात करना है DOC, यहां वाला पार्ट आपको ज्ञात, ये वाला दे रखा है, और ये वाला आपको ज्ञात करना है। बताइए ये कितना होगा। तो हमको पता है ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है, तो इतना पार्ट 125 चला गया 180 में से, फिर बचा कितना, तो आप कह सकते हो 180 माइनस 125 डिग्री, और इसको घटाओगे तो आएगा आपके पास में 55 डिग्री। ये वाला कोण आपका आएगा 55 डिग्री। अब जैसे ही सीधी लाइन थी तब कहा था रेखिक कोण, और जैसे ही OC वाली जैसे आपके पास में लाइन आ गई बीच में, इस रेखिक कोण को बीच में से बांट रहा है, यानी कि ये दो जोड़े बना रहा है। कौन से जोड़े हो गए, एक तो BOC कह दीजिए और फिर कह दीजिए DOC कह दीजिए, दो जोड़े बन रहे हैं एक कोण के। यहाँ BOD जो कोण पूरा था उसके दो जोड़े बन रहे हैं, तो फिर इसको कहते हैं रेखिक कोण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ये देखिए एक कोण था DOB अकेला कोण था, इसको दो भागों में OC ने बांट दिया, यहां जोड़ा बन गया, युग्म बन गया, इसलिए इन दोनों को कोणों को कहेंगे रेखिक कोण युग्म। अब रेखिक कोण युग्म कितना होता है, वो होता है 180, क्योंकि इसी यही दो जोड़े हैं वो भी तो 180 ही है। तो फिर रेखिक कोण युग्म हो गया आपके पास में 180 डिग्री। और इसको आप कैसे लिखते हैं वो देखिए, इसको लिखने का तरीका। अब हमारे पास में DOB दो भागों में बट गया है और DOB 180 है, तो उसको कैसे लिखेंगे वो देखिए, ये आपको लिखने आना चाहिए। अब देखिए पहले ये वाला कोण है पूरा BOD के जी है, DOB है, वो कितना है, एक कोण बन गया BOC, ये वाला BOC यहां पर दे रखा BOC, ये वाला 125, तो आप लिखिए BOC प्लस एक तो कोण ये बन गया और एक कोण ये वाला बन गया। ये वाला कोण कौन सा बन गया, आपको कौन सा ज्ञात करना है, यहां पर ये वाला DOC, तो ये कोण हो गया आपके पास में DOC। ये दोनों कोण मिलकर के कौन सा कोण बना रहे, अभी मैंने बताया था BOC पूरी लाइन है, उसमें ये दो कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों को लिख दिया। इन दोनों कोणों को मिलाने पर हमारे पास में कोण बनता है BOD की दीजिए या DOB के दीजिए, ये आपके पास में कोण बन गया DOB। अब बताइए ये जो वाला आपका कोण लिखा हुआ है DOB वो कितना, वो देखिए BOC कितना दे रखा है, BOC हमको दे रखा है 125 डिग्री, साथ में बराबर लगाते रहिए।
प्लस हमको यहां से ज्ञात करना है DOC। तो DOC आप रहने दीजिए, हमको ज्ञात नहीं है। DOC बराबर DOB, बताइए कितना हो गया। DOB का मतलब ये स्ट्रेट लाइन कितनी है, 180 डिग्री। आपने जैसे ही यहां 180 डिग्री लिखा, क्यों लिखा, तो आपको यहां पर कारण देना है कि यहां पर आपने किस कारण से लिखा। तो आप लिखेंगे, मैंने क्या कहा, ये दो कोणों में बांटा इस DOB को, इन दोनों ने, यहां लिखिए रेखिक कोण युग्म से जोड़ा है, जो आपका ये दोनों, इसकी वजह से ये 180 डिग्री हो गया, स्ट्रेट लाइन को बांट दिया। ये बात आपको लिखनी है वहां पर। अब देखिए हल कैसे करेंगे। अब हमारे पास में ये बन गया समीकरण। तो हमको पता है समीकरण में दो पक्ष हो गए, ये वाला और ये वाला। तो इसको या तो बाय TP लिख दीजिए या पक्षांतरण लिख दीजिए। शॉर्ट में लिखेंगे तो बाय ट्रांसफर पोजीशन, या फिर आप हिंदी में लिखेंगे तो पक्षांतरण करने पर, ऐसा लिख दीजिए। ये हो गया। बाय TP कैसे करेंगे, ये कोण ज्ञात करना है। कोण DOC बराबर 180 डिग्री, यहां पर बराबर के इधर है, वो वहीं पर है, और ये वाला इस पक्ष से उस पक्ष में जाना, ये प्लस का है तो यहां आकर के माइनस का हो जाएगा 125 डिग्री। अब आपके पास में कोण कितना हो गया, DOC बराबर 180 में से निकल गया 25, तो यहां बचा 55 डिग्री, और आपका ज्ञात हो गया ये 55 डिग्री। आपको पहला सवाल कुछ इस प्रकार से ज्ञात करना, और इसको ज्ञात करने के लिए हमको जो दे रखा है यहां से ज्ञात किया, हमने इसका उपयोग कर लिया 125 डिग्री, ये काम हो गया। अब दूसरा कौन सा ज्ञात करना, DCO। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कोण DCO आपको ज्ञात करना है। अब देखिए DCO कहां पर है, DCO मैंने कहा बीच को, आपको बीच वाला कोण होगा तो D वाला बिंदु पकड़ा, C वाला, यानी कि ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। अब इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो प्रकार के तरीके हैं जिससे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां देखिए, एक तो आपके पास में त्रिभुज बन रहा है, यहां पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ODC, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, उसमें दो कोण दे रखे हैं। तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, C वाला। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि 125 डिग्री को यदि आपको देखने आता हो, तो ये जो आपके पास में ODC त्रिभुज है, उसका ये बहिष्कोण है 125 डिग्री। ये बहिष्कोण इन दो कोणों के बराबर होता है, तो ये 125 के बराबर होंगे ये दोनों कोण। तो इसमें 70 दे रखा है, तो 125 में 70 घटाने पर भी यहां वाला कोण आ जाएगा। पर अभी हम सरलता से हल करने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लेंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे उसको देखिए। अब इसको लिखेंगे, हमारे पास में त्रिभुज दे रखा है, तीनों कोणों से करेंगे। पहले त्रिभुज का नाम लिख दीजिए, कौन सा त्रिभुज है आपके पास में, त्रिभुज ODC, यहां दे रखा है ये वाला त्रिभुज, तो इसी का नाम लिख दीजिए त्रिभुज ODC में क्या क्या दे रखा, आपको कोण दे रखे। आप चाहें तो कोण D, कोण O ऐसा भी लिख सकते हैं, पर हमारे पास में कुछ कोण इस प्रकार से लिखे हुए हैं, तो आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। इससे एग्जामिनर भी प्रभावित होता है और उसको अच्छा भी लगता है, और आपको भी अच्छा लगेगा और लिखने की आदत भी बन जाएगी। तो अभी ये वाला कोण लिखना है D वाला। तो D वाला कोण कैसे लिखेंगे, यहां देखिए CDO, ये वाला 70 डिग्री वाला को लिख रहे थे, इसको लिखिए आप कोण CDO प्लस कौन सा कोण हो गया, ये वाला लिख दिया, CDO का मतलब D वाला लिख दिया। अब O वाला लिखना है DOC, प्लस कर दीजिए, प्लस DOC, ये दो कोण हो गए। और तीसरा कोण लिखिए, तीसरा कोण जो आपको ज्ञात करना है C। आप चाहते तो प्लस C कर सकते थे, पर आपका जैसे नाम दे रखा है ये C, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसा लिख रखा है DCO लिख रखा है, तो आप इसी तीसरे कोण को लिखिए DCO के रूप में, प्लस DCO। ये तीन कोण हो गए, आपके अंतों कोण के नाम लिख दिए। पहले आपने कुछ इस प्रकार से, फिर लिखिए बराबर 180 डिग्री, ये आपको त्रिभुज के अंतों कोण है। फिर यहां पे आपको कारण लिखना है, यहां थोड़ा कारण है, यहां थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, आपको साइड में लिखना है, यहां जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा हल करेंगे उस वक्त तो परेशानी आ सकती है, लिख ही देते हैं। यहां पर यहां लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग, ऐसा लिख दो, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपने इसके लिए ये तीनों कोण लिख दिए और इसके बराबर में 180 डिग्री लिख दिया। अब आपके पास में जो जो कोण दे रखे हैं उसको लिखिए,
CDO कितना दे रखा, CDO का मतलब ये दे रखा 70, आप लिखिए 70 डिग्री, प्लस यहां लिखिए DOC, देखिए कितना है DOC, ये वाला 55, आप लिख दीजिए यहां पर 55 डिग्री, प्लस ये आपको ज्ञात करना है DCO बराबर 180 डिग्री, ये ज्ञात करना था, आपके पास में रह गया। अब क्या करना है, ये दो कोण है आपके पास में, प्लस में जोड़ दीजिए, 70 और 55 कितना हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो 30 इसमें चले गए, तो बाद में कितना बचा 25, तो ये हो गया 125 डिग्री, ये दोनों जोड़ करके 125 डिग्री, प्लस आप जोड़ देना नहीं जोड़ा हो तो DCO बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से आ गया। अब हमारे पास में समीकरण बन गया पूरा। अब लिख दीजिए बाई टीपी या पक्षांतरण करने पर बाई टीपी करेंगे तो क्या आ जाएगा, कौन DCO ज्ञात करना, यही रहने दीजिए, DCO बराबर 180 माइनस ये वाला उस पक्ष में चला गया तो ये हो गया 125 डिग्री, ये दोनों कोण आपका DCO बराबर कितना हो जाएगा 125, 30 तो ये हो गया 5, यहां से हो गया, ये मिलाकर के हो गया 55 डिग्री, ये आपके पास में 55, ये आ गया आपके पास में 55 डिग्री, आप इसमें से इसको घटा दीजिए, ये आ गया 55, कहने का मतलब ये आ गया आपके पास में 55 डिग्री। इस प्रकार से हमारा DCO कोण भी ज्ञात हो गया। अब कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये वाला, इसको यहां ले लीजिए, कोण OAB, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब OAB कहां पर देख रखा है, देखिए OAB यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब यहां ध्यान दीजिए, कभी कभी बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि ये AB रेखा और DC यहां 55 दे रखा है, तो यहां से लगा करके 55 लिख दिया, क्यों लिख देगा, ये समझेगा ये एकांतर कोण है, पर यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है कि DC और AB दोनों समानांतर रेखा है, तो फिर आप एकांतर के रूप में इसको नहीं लिख सकते। तो फिर क्या करेंगे, तो आप देखिए यहां पर हमको दे रखा है ये दोनों त्रिभुज आपके क्या है, समरूप, तो इसी समरूप का प्रयोग करके हमें इस कोण को इस कोण के बराबर करना है। अब देखिए कौन सा त्रिभुज हमको समरूप दे रखा है, पहले लिख दीजिए, त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA में। अब देखिए आपको पता होना चाहिए यदि ये त्रिभुज दे रखे हैं आपको और ये समरूप हैं, तो फिर ये नाम वैसे ही होते हैं जैसे इसके संगत कोण बराबर होते हैं, वैसे इसका नाम दे रखा है। यहां पहले O है इस त्रिभुज में भी O है, कहने का मतलब O और O कोण दोनों बराबर होंगे। सेकंड नंबर पर D है, यहां पर B है, तो फिर D और B कोण आपके बराबर होंगे। यहां अंत में C है और यहां पर अंतिम में A है, तो फिर C और A कोण बराबर होंगे। ये बात आपको याद रखनी, जैसे नाम लिख रखा और जिस क्रम में यहां आपको नाम है उसी क्रम में इसके कोण भी बराबर होंगे। ये समरूप का सबसे बड़ा गुण है। आप जब भी नाम लिखे ऐसा लिख सकते, O के बराबर भी नहीं होगा, O पहले लिखा हुआ तो यहाँ O कोण O के बराबर है, जैसे कोण लिख करके बराबर हुए उसी प्रकार से इसका नामकरण हुआ है। तो D के बराबर में B और C के बराबर में A, तो हमारे पास में ये C कोण लिख रखा है। आप चाहते हैं सीधा कोण C बराबर कोण A कर सकते समरूप से, पर आपको इसी पैटर्न से इसको हल करना है, तो फिर इसको लिखेंगे आप, ये दोनों आपको समरूप दे रखे हैं, ODC समरूप OBA में कौन कौन सा कोण हो गया, C वाला, तो ये देखिए कौन सा DCO, यहां लिखिए C कोण दे रखा है, आप लिखिए कोण DCO बराबर, C कोण बीच में लिखा है मैंने लिख दिया, चाहता तो मैं सिर्फ C लिख सकता था, और कोण OAB ये वाला OAB पूरा लिखा, चाहता तो मैं यहां A लिख सकता था, पर अभी जो पूरा दे रखा है OAB दोनों बराबर हो गए। तो आपको कारण लिखना क्यों बराबर हो गए, ये दोनों कोण बराबर क्यों, अभी बताया मैंने कि ये दोनों समरूप हैं, तो इसके दोनों कोण पीछे वाला देख लिया, C हमको दे रखा है, C से हम A को बराबर कर सकते हैं, तो C और A बराबर हो गए, क्यों हो गए, या कारण देना है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, पर आप इसको बिल्कुल परफेक्ट लिखिए, ये हो गया। अब आपको DCO कितना दे रखा, C वाला कोण लिख लीजिए 55, ये हो गया आपके पास में 55 डिग्री, बराबर आ गया कोण OAB कोण कितना आ गया आपके पास में 55।
इस प्रकार से आपने कर दिया। यहाँ एकांतर कोण बराबर नहीं करनी, आपको नहीं दे रखा है। आप किसी भी सवाल को बड़े देरी से और बड़े आराम से हल कीजिए, जिस पैटर्न में वो मांग रहा है उसी पैटर्न से हल कीजिए। एग्जामिनर भी प्रभावित होगा। हो सकता है आपको समझाने में समय अधिक लग सकता है, पर मेरा प्रयास है आप उसको बेहतर तरीके से समझे। यह प्रयास मेरा कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से लाइक करके और सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। प्रत्येक सवाल को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।